आखिरकार उसी शख्स ने रुतबा की इज़्ज़त भरी महफ़िल में उछाल दी जिसकी खातिर रुतबा ने अपने बाप की इज़्ज़त उछाली थी। उसने अपने बाप के नाम और मर्तबे की ज़रा परवाह नहीं की थी और जाकर अल्तमश की मोहब्बत में आकर उसके साथ अपने बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी कर ली थी। अब वही अल्तमश अस्का की बातों में आकर उसे सबके सामने तलाक दे देता है और अस्का इस मकसद में कामयाब हो जाती है कि वो रुतबा को अल्तमश का नहीं होने देगी। वो अल्तमश की इस हरकत से बेहद खुश है, मगर रुतबा और अल्तमश के दिलों को उजाड़ दिया। अब रुतबा के पास रोने धोने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि अल्तमश इस हद तक गिर जाएगा। इस सदमे को दिल पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले जाया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा तगोदोद के बाद जो है वो ज़िंदगी की तरफ लौटेगी, मगर अब उसके दिल में गम के अलावा कुछ भी नहीं बचा होगा। बजाय ये कि वो अपने साथ किए गए जुल्म और ज़्यादती का अल्तमश को कसूरवार समझे, वो उल्टा अपने बाप के साथ ही नाराज़ हो जाएगी और अपने बाप से कहेगी, अब आप खुश हैं अपनी बेटी का दिल उजाड़ कर, अब आपको अपनी बेटी को इसी तरह इसी हालत में सारी उम्र देखना पड़ेगा। आप नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी को उसकी खुशियाँ मिले, अब आप इस सबसे बेहद खुश हैं। छोड़ दिया है अल्तमश ने मुझे और मैंने उसको, हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं कि अब कभी चाहकर भी नहीं मिल सकेंगे। मगर रुतबा का बाप उसे समझाने की कोशिश करता है कि अल्तमश तुम्हारे काबिल नहीं था, तुम शुक्र करो कि वक़्त पर तुम्हें उसका असली चेहरा नज़र आ गया। वो एक लालची शख्स था, वो सबकी बातों में आकर तुम्हारी दौलत और जायदाद के पीछे पड़ा हुआ था, वो तुम्हें नहीं चाहता था। मगर रुतबा ये सब समझने से कासिर है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उसकी आंखों से अल्तमश की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी। दूसरी तरफ अस्का जो है वो अपने मकसद में कामयाब होने के बाद बड़ी खुश है। वो अब अल्तमश के इर्द गिर्द मंडला रही है कि अब इस वक्त पर जो है वो अल्तमश उसकी तरफ राग़िब हो जाए। मगर अल्तमश को तमाम हालात के ख़राब होने के बाद इस बात का एहसास होगा कि उसने गलती कर दी। सबकी बातों में आकर और ख़ास तर अस्का के उस उकसाने पर उसने रुतबा को जो है वो तलाक दे दी। ये उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लिहाजा वो अस्का को कहेगा कि तुम दूर रहो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मगर अस्का और उसकी माँ अल्तमश को एक दफ़ा फिर अपनी बातों के जाल में फंसा लेंगी और उसको कहेंगी कि रुतबा ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। दूसरी तरफ अल्तमश जो है वो तमाम गुस्सा उतर जाने के बावजूद अब नई प्लानिंग में मशगूल हो जाएगा और वो अपनी माँ से कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं और रुतबा एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएं। अब हमें कोई नई स्कीम तैयार करनी पड़ेगी ताकि रुतबा को दोबारा मेरी ज़िंदगी में शामिल किया जा सके। उसकी माँ तो उसके इस मुंह से ये पागलपन की बातें सुनकर हक्का बक्का ही रह जाएंगी।